हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया क्रिएशंस एंड माय नेम इज़ प्रियंका। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्रेस्ट फीड को कैसे बढ़ाया जाए। अब चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो आपको हमेशा एक ही सलाह देते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं। बट हम उस कंडीशन में नहीं होते कितनी बार कि हम उसको 6 महीने तक सिर्फ अपना ब्रेस्ट मिल्क पिला सकें। हम कितनी बार फार्मूला मिल्क की मदद लेते हैं। कुछ ऐसी भी मदर्स हैं जिनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता। अब वो नहीं होता, नेचुरली नहीं होता या कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से नहीं होता। बट हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क होता है और वो कम हो रहा है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं तो जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद एकदम से कितनी बार ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता, तो उसके लिए वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ मेडिसिन, कुछ तरीके जिससे ब्रेस्ट मिल्क आपका बनता है। साथ ही साथ जब आप एक बार घर आ जाते हैं तो आपको एक्सेस मिल्क होता है उस टाइम, क्योंकि बच्चे की डिमांड बहुत कम होती है और आपकी बॉडी उस टाइम एकदम से प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उस चीज़ को मीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कितनी बार आपका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, बेबी की डिमांड कम होती है। कितनी बार आपका फ़्लो नहीं होता उतना ज़्यादा एंड बेबी की डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब बेबी की डिमांड ज़्यादा होती है तो हम फार्मूला मिल्क का सहारा लेते हैं। तो जब मेरी डिलीवरी लास्ट ईयर हुई तो मेरे को 1-1.5 महीने काफ़ी अच्छा फ़्लो रहा। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि मेरे बेबी की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उस वक्त पे मैंने मेरे क्लोथ्स भी ख़राब होते थे, सब कुछ था। तो मैंने उस टाइम यूज़ करा था ये लवलैप के ब्रेस्ट पैड्स एंड बेसिकली ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं। आप इनको यूज़ करके यू कैन डिस्पोज देम, दे आर डिस्पोजेबल, दे आर वेरी गुड क्वालिटी और ये मैं आज भी यूज़ करती हूँ। एंड साथ ही साथ उसमें मैंने मैटरनिटी ब्रास का भी यूज़ करा था। ये मैटरनिटी ब्रास हैं जो बहुत ईजीली अवेलेबल हैं आपकी अमेज़ॉन पर। ये ऐसे में ये यहाँ से लगती है और ये क्लिप से अटैच हो जाती है एंड प्लस ये यहीं से खुल भी जाती है। तो आपकी ना तो ब्रास शेप ख़राब होती है और ना ही आपका ब्रेस्ट ख़राब होता है, ब्रेस्ट की शेप ख़राब होती है। तो आप इस तरह की मैटरनिटी ब्रास ज़रूर पहनें इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद। और इसके साथ ही चलिए आप बात करते हैं हम अपने मुद्दे की कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले जब एक लेडी मदर बनती है तो वो सोचती है कि वो सारा का सारा टाइम, सारी की सारी अटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेबी पर दे। कहीं ना कहीं वो खुद को इग्नोर करती है, जो आप लोगों को नहीं करना है। ये गलती मैंने भी की थी, बट फॉर्चुनेटली माय मदर वाज देयर एंड वो बार बार इस बात का ध्यान रखती रही कि मैं खुद को इग्नोर ना करूं। तो मेरी डाइट पर मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, शी यूज़ टू नोटिस एवरीथिंग। कितनी बार मेरा मन भी नहीं होता था, थकान बहुत ज़्यादा होती थी, रात रात भर जगना, तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग थोड़ी मेरी बिगड़ गई थी। उसके बाद जब मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम होना शुरू हुआ आफ्टर 2.5 मंथ, तब इट वॉज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी। कितना मेडिकेशन लोगे आप, कितना क्या लोगे। अब वो ब्रेस्ट फीड बढ़ाने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी भी हेल्थ ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस भी आप ना लो। एंड वैसे भी आई एम अ लिवर पेशेंट, मैं एक लिवर डोनर हूँ, तो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा सकती थी क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद डिलीवरी होना इज़ अ बून एंड देन ब्रेस्ट मिल्क का ना आना 2.5 महीने के बाद या बहुत कम हो जाना, तो उसने मेरे को काफ़ी स्ट्रेस में रखा। बट फॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी एंड मैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ों पर ही स्टिक हूँ एंड स्टिल आई एम ब्रेस्ट फीडिंग माई बेबी हु इज़ नाउ 14 months ओल्ड। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम अपनी डाइट की। तो अपने डाइट में आप ओट्स, मिल्क, प्रोटीन ये सब इंक्लूड करें। साथ ही साथ कुछ मेरी मम्मी के नुस्खे हैं जो हर किसी की मम्मी के होते हैं, वो है जीरा वाटर। यस, जीरा को एक बहुत नेचुरल सप्लीमेंट मानते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क आपका इंक्रीज़ करता है। और अजवाइन वाटर स्पेशली, अजवाइन वाटर लेने से एक और फ़ायदा होता है, बेसिकली आपके बच्चे को भी होता है और आपको भी। आप लेटे रहते हैं मैक्सिमम टाइम, फीड कराते रहते हैं, तो जो भी आप खाते हैं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन अजवाइन वाटर से ऐसा नहीं होता। अगर आप अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन अगर आप 1 से 1.5 गिलास पानी में डालें और उसको 1 गिलास तक आप उसको पकाएंगे जब तक वो 1 गिलास हो जाए 1.5 गिलास का। उसके बाद ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आप उसको पिए। थोड़ा गुनगुना पिए तो ज़्यादा फ़ायदा करता है, बट आप उसको रूम टेम्परेचर पे भी पी सकते हैं। आई एम बिट एलर्जिक टू वार्म वाटर, तो मैं उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही पीती हूँ। देन जीरा वाटर को भी आप ऐसे ही करके पकाएं और ऐसे ही पिए। तो ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं एक दिन जीरा वाटर पीती थी, एक दिन अजवाइन वाटर।
और बाकी मैं नॉर्मल वाटर पीती थी। अब ये सबको पता है कि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है, जिनको नहीं पता है उनके लिए स्पेशली, कि वो 87% वाटर का होता है। तो वाटर हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज भी जब मैं अपने बेबी को फ़ीड कराने जाती हूँ तो उससे पहले मैं एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर पीती हूँ, एंड फ़ीड कराने के बाद मैं फिर से 1 ग्लास वाटर पीती हूँ। तो उससे जो मेरा फ़्लो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है लास्ट 1 ईयर का। साथ ही साथ मैं 1 लीटर या 750 ml मिल्क लेती हूँ। अब वो मिल्क किस फॉर्म में लेती हूँ? दूध की बनी हुई दही प्लस पनीर आपने कंज्यूम किया, तो कहीं ना कहीं वो 1 लीटर या 750 ml आप पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेचुरल खाने पर। मूंग दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप उसको किसी भी फॉर्म में लें। इनफैक्ट मैं उसको अलग अलग फॉर्म में लेती थी हमेशा। आई डोंट लाइक खिचड़ी एंड ऑल, तो मैं खिचड़ी को अवॉइड करती थी। मूंग दाल का कभी मॉर्निंग में चीला लिया, तो कभी मूंग दाल नॉर्मल रोटी उसमें भिगो कर या रोटी अलग से, लेकिन साथ में 1 कटोरी मूंग दाल डेली लेनी ही लेनी थी। तो उससे मेरे ब्रेस्ट मिल्क को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हाँ, मैं थोड़ा खाने में चूज़ी थी तो पहले मैंने नहीं खाया, बट जब अचानक से ब्रेस्ट मिल्क कम हुआ और मुझे लगा मेरे बेबी की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हो रही है, बिकॉज फॉर्मूला मिल्क इज़ नॉट दैट गुड। अगर आप फार्मूला भी देना चाहते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है कुछ भी है, तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से दे सकते हैं। फार्मूला मिल्क पे कंप्लीट मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं उसके साथ भी। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क की। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपका एक मूंग दाल बहुत अच्छा एजेंट है, साथ ही साथ गार्लिक। यस, जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं उनको भी मैं बोलूँगी आप खाली पेट मॉर्निंग में अगर 1 क्लोव भी उसको थोड़ा सा कूट के अगर आप गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम कर लो, आप नॉर्मल खाने में नहीं खाते हैं, आप उसको मेडिसिन की तरह कंज्यूम करो, तो वो आज की डेट में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग हो रही है एंड गार्लिक इज़ अ बून टू इट। गार्लिक ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है एंड वो बहुत सारे फ़ायदे करता है, जिसमें से ब्रेस्ट मिल्क एक है। अब हमारा एक और इंग्रेडिएंट आता है मेथी। यस, मेथी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ताज़ी मेथी मिलती है, जैसे अगर किसी की सर्दियों में डिलीवरी है या वो उसको मतलब उस टाइम ताज़ी मेथी आपको मिल रही है, आप उसकी सब्ज़ी बनाइए खाइए, पराठे में डालिए खाइए, किसी भी फॉर्म में आप मेथी को लीजिए। आप कसूरी मेथी भी खा सकते हैं, बिकॉज वो सूखी हुई मेथी होती है और कुछ नहीं होता। एंड साथ ही साथ जो मेथी नॉर्मल आप मसालों में डालते हैं, आप उसका 1 स्पून मेथी या हाफ स्पून मेथी अपने एक पानी में रात को भिगो के रख सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के उस पानी को स्ट्रेन करिए और उसको पी जाइए। उसको आप इकट्ठे मत पीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको 1-1 कप में, मतलब हाफ कप आप लेकर, अगर आपने इतना बड़ा ग्लास उसको रखा है तो आप उसको हाफ करके 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मेथी बचेगी उसको प्लीज़ फेंकना मत, उसका पेस्ट बनाकर आप अपने बालों पर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होएगी और ये होती ही है। तो मेथी इज़ अ बून टू इट। मेथी उसको रोकने में बहुत काम करती है। कुछ नहीं करती तो आपके बाल तो एटलीस्ट कंडीशन कर ही देगी वो, जो कि आपको नॉर्मली टाइम नहीं मिलेगा बेबी के साथ। मैंने तो यही किया है। उसके बाद चलो ये सब हो गई हमारी नेचुरली खाने की बात। कुछ लोगों को तब भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ नहीं होता और मैं उनमें से एक हूँ। अब मुझे फिर भी प्रॉब्लम हुई कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क का फ़्लो तो अच्छा था, बट वो फिर भी मेरे बेबी की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था आफ्टर 4.5 मंथ। तो मैंने अपने डॉक्टर से एडवाइस ली, तो उन्होंने मेरे को कुछ अलग अलग प्रोटीन पाउडर्स, कुछ बहुत सारे ऐसे लैक्टेटिंग एजेंट्स दिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने सब यूज़ करा, बट मेरे को सब सही नहीं लगा, सब चीज़ों से मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही शेयर करूँगी जिससे मुझको फ़ायदा हुआ है। हो सकता है इन चीज़ों से भी आपको फ़ायदा ना हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। जैसे मुझको नहीं हुआ, हो सकता है आपको भी ना हो। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं है अगर आप इनको लेते हैं। बट कॉन्ट्ररी आपको अपनी जो डाइट है उस पर पूरा ध्यान देना है, आपको उसको कर्टेल नहीं करना है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको एटलीस्ट 12 to 13 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना ही है। सिर्फ पानी नहीं, आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं, मीन्स किसी भी फॉर्म में आप उसको कंज्यूम करिए। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले आइटम की। तो पहला है ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रैन्यूल्स। और हाँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं नई यूट्यूबर हूँ, मेरे को किसी ने कुछ भी स्पॉन्सर करने के लिए नहीं दिया है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। एंड बेबी की बात है तो आई वोंट टेक एनी रिस्क। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ग्रैन्यूल्स। इसका एक स्कूप, इसके अंदर ऑलरेडी स्कूप दिया हुआ होता है, आप उसका एक स्कूप दूध में डाल के, गुनगुने दूध में डाल के या गर्म दूध में डालकर
उसको मिलाकर आप आराम से ले सकते हैं। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज़ ये इलायची फ्लेवर है और ये मेरा टेस्ट भी काफ़ी अच्छा करता है। बाकी पाउडर्स की तरह ये थोड़े ब्लैंड नहीं है, ये अच्छा है, तो मैं एक इसको यूज़ करती हूँ एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। अब एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया। मैं जब भी इसको रात को लेती हूँ तो मॉर्निंग तक मतलब 8-9 बजे तक मेरा जो मिल्क का फ्लो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें कोई इशू नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा वर्क करता है। दिस इज़ मदर्स हॉर्लिक्स। और थोड़ा ध्यान देना, एक विमेंस हॉर्लिक्स भी आता है। अगर आप लैक्टेटिंग मदर्स नहीं हैं, आप लैक्टेटिंग मदर नहीं हैं तो आप विमेन हॉर्लिक्स ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो प्लीज़ आप ये बाय करें। एंड आई फील ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, ये इनफैक्ट सबसे अच्छा है इन सब में से जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने एक प्रिस्क्राइब करी थी, ये है लेक्टेयर टैबलेट्स। आप जैसे कि देख रहे होंगे मैंने बहुत सारी ली है और मैं डेली एक लेती हूँ इसको आज भी, बिकॉज़ जब तक मैं अपने बेबी को फीड करा रही हूँ मुझे लगता है कि मैं उसको 8 बजे के बाद कुछ और खाने के लिए नहीं देती। एंड आई वांट कि जब भी उसको भूख लगे या रात भर अगर उसको भूख लगती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही ले, क्योंकि आजकल वैसे भी ये जो कोविड टाइम चल रहा है इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको 2 साल तक फीड कराऊँ, इसके लिए मैं ऐसे सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो आजकल मैं इसको डेली ले रही हूँ बिकॉज़ शायद मेरा थोड़ा डाइट का गड़बड़ हो रहा है, बट वैसे मेरे को इसको डेली लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन मेरे को स्ट्रेस होता है, कुछ काम होता है या मुझे लगता है कि मेरा मिल्क फ्लो उतना अच्छा नहीं है एंड ये सारी चीज़ें साथ में काम नहीं कर रही है, तब मैं इसको ज़रूर लेती हूँ। ये इस टैबलेट का नाम है लेक्टेयर, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको अलग से प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कुछ नुकसान करता है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करा है। स्टार्टिंग में जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर फीड नहीं आ रहा है तो भी आप अपने बेबी को ले जाइए वहाँ तक, वो फीड करेगा, सक करेगा, स्टिमुलेशन होगी तो फीड आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली में एक सच है। जब कभी आप देखेंगे आपका फ़्लो कम हो रहा है या आज आपको ज़्यादा फीड नहीं आ रहा है, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ ब्रेस्ट पम्प। यस, मैंने ऐसा ही किया है। एक्चुअली आई वाज वर्किंग और मुझे ऑफिस जाना पड़ा, तो जब 3-4 दिन ऐसा हुआ तो मेरा फीड अचानक से कम हो गया, तो उस वक्त मैंने इसको यूज़ किया एंड ये मैं एवरी सेकेंड टू थर्ड डे यूज़ कर लेती थी और अभी भी कर लेती हूँ अगर मेरे को लगता है कि नहीं फीड कम आ रहा है। वो एक स्टिमुलेशन से एक ऐसा इफ़ेक्ट अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिससे आपका जो मतलब फीड आ रहा है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है एंड दैट इज़ वेरी गुड। मतलब आपका काम हो जाता है, आप डाइट अच्छी ले रहे हो, सब कुछ अच्छा ले रहे हो, आप अपने बेबी को फीड करा सकते हो। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स एंड एडवाइस जो कि मैंने फॉलो करी है लास्ट 14 मंथ से। इसके अलावा अगर आपकी नानी, दादी, सास, मदर कोई भी नुस्खा बताती है तो उसको ज़रूर ट्राई करें बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस्ड है और ये चीज़ मैंने भी सीखी है कि जो उन्होंने मेरे को बताया वो ज़रूर काम आया है। और रही बात ये कि प्रेगनेंसी में आप वेट गेन कर लेंगे या अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाली हूँ। मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वेट था उसके विदिन 4 to 5 मंथ्स आई वाज बैक टू माय ओन फिगर। मेरा जो वेट था अब सिर्फ 1 या 2 किलो ही ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर एंड लाइक माई वीडियो। और इसके बाद और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।